बलवीर सिंह जी जैन विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव खज्जराट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत सी सम्य शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ के शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग पूज्य के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके तार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिया स्वर्गीय टिकम चंद जैन जबलपुर ये गुणायतन से 1 लाख रुपए की राशि देकर सूत्रधार बन रहे हैं। पूर्व में ये निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए थे। हम आपके उदारता का बहुत सम्मान करते हैं। और बंधुओं, 51,000 रुपए की राशि देकर के निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर पद्मा प्रिया जैन, श्री प्रशांत कुमार जैन बारिया। 31,000 रुपए की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं जितेंद्र केसरीमल सालगिया, सरोज जितेंद्र सालगिया पुणे। और 11,000 रुपए की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं सुश्री सुप्रीति एवं आरती दोषी पुणे, श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन नोएडा, श्रीमती शकुन दीदी सप्तम प्रतिमाधारी, धर्म पत्नी श्री केसी जैन, बसंत अंजलि कुशाग्र जैन विदिशा, श्रीमती सविता जैन, धर्म पत्नी श्री चक्रेश जैन, आर्य जैन, आर्ष जैन रांझी जबलपुर, श्रीमती दीप्ति जैन, धर्म पत्नी श्री नेहरू जैन, स्वर्णा जैन झालावाड़। हम आपकी उदारतापूर्ण सहयोग का सम्मान करते हैं, साधुवाद देते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार लोग गुणायतन से जुड़ने के लिए अपना उदारतापूर्ण सहयोग की स्वीकृति हमारे पास भेजते रहेंगे। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूँ आपके समक्ष जबलपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती नीता अशेष जैन का।
गुरुदेव, 16 मई के प्रवचन में आपने कहा कि गुस्सा करते समय विवेक रखना चाहिए। बचपन में मेरी दादी माँ कहा करती थी, मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना जाता है। यह कथन कहाँ तक उचित है, और हमें अपने दैनिक कार्यों, आचार विचार में किन किन बातों में विवेक रखना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को पशु से बेहतर एवं जैन मनुष्य कहलाने लायक बन सकें? बिल्कुल ठीक कहा गया है। विवेकहीन मनुष्य पशु के समान है। विवेक वह शक्ति है जो हमें उचित अनुचित का बोध कराती है, कर्तव्य कर्तव्य का भान कराती है। बिना विवेक के सब कुछ नष्ट हो जाता है। विवेक से मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों नियंत्रित होती है। इसलिए हमें हर काम विवेक से करना चाहिए। विवेक के अभाव में मनुष्य के अंदर उत्तेजना आती है, उतावली आती है, आसक्ति होती है और व्यक्ति उच्छृंखल होकर के असंयम की दशा में चला जाता है। यदि विवेक हो तो व्यक्ति शांत, संयत, सहज होगा और उसके जीवन में शांतता आएगी। तो हमारे जीवन में विवेक होना चाहिए। आपने कहा कब, कहाँ, कैसे विवेक करें, तो मैं 4 जगह विवेक रखने की बात कहूँगा। सबसे पहला विवेक, अपने आचरण में विवेक, अपने आचार में विवेक। उठने बैठने, चलने फिरने की क्रिया में हमें विवेक रखना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरी किसी प्रवृत्ति से किसी को दुख न पहुँचे, किसी को बुरा न लगे, किसी का अहित न हो। ये विवेक है। स्वपर के हित का बोध होना विवेक की एक पहचान है। दूसरा विवेक हमें अपने खान पान के संदर्भ में रखना चाहिए। हमें क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे हितकर है, क्या मेरे लिए अहितकर है, ये विवेक हर मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। जिनके अंदर ऐसा विवेक होता है वे अपने खान पान में बहुत संयम रखते हैं, और जिन व्यक्तियों को इसका कोई विवेक नहीं होता उनके लिए कुछ भी नहीं बचता। तीसरा विवेक, उनकी स्थिति बहुत भयानक हो जाती है, फिर खाने के लायक ही नहीं बचते। पहले वो खाने के पीछे भागते, बाद में खाना को छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये चीज़ें नहीं हैं। विवेक खान पान में बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है अपने वाणी में विवेक, वचनों का विवेक। जब कभी भी हम बोले, क्या बोलना, कैसा बोलना, कितना बोलना, ये विवेक मनुष्य को हमेशा रखना चाहिए। और चौथा विवेक है मर्यादा का विवेक। मेरी क्या मर्यादा है, मेरी क्या सीमाएं, मेरा जो स्वरूप है मुझे उसके बाहर नहीं जाना। अपनी मर्यादा और अपनी लिमिट को मुझे कभी क्रॉस नहीं करना। लक्ष्मण रेखा मुझे कभी नहीं लांघनी, लक्ष्मण रेखा का मुझे कभी उल्लंघन नहीं करना। ये जो सोच मनुष्य के मन में बैठती है तभी वह विवेक संपन्न होता है, और ये विवेक संपन्न दृष्टि ही मनुष्य को मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनाती है। तो हमें अपने आचार में, अपने आहार में, अपने वचनों में और अपनी मर्यादा में, इन 4 जगह विवेक रखना बहुत जरूरी है। पूज्य गुरुदेव, इचल करंजी महाराष्ट्र से श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया कह रहे हैं, गुरुदेव, संसार में सामान्यतः ऐसा देखने में आता है कि धर्मात्मा पर सरस्वती तो मेहरबान रहती है, पर लक्ष्मी जी उनके पास आने से जी चुराती है, ऐसा क्यों? देखिए, धर्मात्मा के ऊपर सरस्वती प्रसन्न होती है, लक्ष्मी जी चुराती है, ऐसा क्यों? तो जो सच्चा धर्मात्मा, उसको दिखता ही नहीं कि लक्ष्मी मेरे से जी चुरा रही है, नहीं, वो सरस्वती की कृपा से ही आनंद आता है। ऐसी कहावत है कि सरस्वती और लक्ष्मी का वैर है। जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। लेकिन आजकल मैं इसे दूसरे संदर्भ में देख रहा हूँ। आज जो जितने विज्ञानी हैं उनके ऊपर उतनी ही लक्ष्मी की भी कृपा बन रही है। ये अवधारणा बदलती सी दिख रही है। हम सच्चे मन से अगर धर्म का आचरण करेंगे तो हमारे जीवन में जो कुछ भी घटेगा वो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होगी। वस्तुतः जल धन से महत्वपूर्ण ज्ञान धन है। धन की एक सीमा है जो मनुष्य को थोड़ी प्रतिष्ठा दिलाती है, लेकिन ज्ञान मनुष्य को सर्वत्र प्रतिष्ठा दिलाता है। विद्वांस सर्वत्र पूज्यते। ज्ञान का स्थान धन से ऊंचा है। व्यक्ति के पास कितना भी विपुल धन क्यों न हो, यदि उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसका धन सही वक्त पर काम नहीं आता। लेकिन ज्ञान है तो वो व्यक्ति के कल्याण में निमित्त बनता है, हर जगह काम आ सकता है। इसलिए हमें ज्ञान को महत्व देना चाहिए। रहा सवाल धन या आप जिसे लक्ष्मी के नाम से बोल रहे हैं, उसकी कृपा न भी हो तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। भारत की संस्कृति तो कहती है एक के ही सहारे रहो, 2 के चक्कर में पड़ो ही मत। 2 का चक्कर ठीक नहीं। लक्ष्मी है, सरस्वती नहीं तो तुम्हारे लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन सरस्वती है, लक्ष्मी नहीं, तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। सरस्वती वान के पास लक्ष्मी भले ना हो
पर वह ऐसी ज्ञान संपदा से संपन्न होता है कि उसका कोई काम अटकता नहीं है। तो जड़ धन की अपेक्षा ज्ञान धन की उपासना श्रेष्ठ है। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से प्रांजल प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न आज के प्रवचन के संदर्भ में है। एक बहादुर व्यक्ति की अपेक्षा डरपोक व्यक्ति की लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों होता है? बहादुर व्यक्ति की अपेक्षा डरपोक व्यक्ति की लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? ये स्वभाव है। जिसका जीवन जितना उथला होता है उसके जीवन में उतनी ज़्यादा उद्दंडता होती है। जिसका जीवन जितना गहरा होता है वो उतना शांत होता है। बहादुर व्यक्ति जो अंदर से बहादुर है वो हमेशा शांत होगा। और जिस व्यक्ति में केवल उथलापन है, ऊपरी बहादुरी है, कमज़ोर है, वो दूसरों के साथ ज़्यादा झगड़ेगा। वस्तुतः अंदर की असुरक्षा की भावना मनुष्य को उत्तेजित करती है और वही उत्तेजना उसके जीवन के संतुलन को बिगाड़ डालती है। पूज्य गुरुदेव, नलखेड़ा जिला आगर मालवा जी, श्वेता आदिश पाटनी गुणायतन ट्रस्टी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, महाराज जी हम सब चीज ताजी पसंद करते हैं, बासी कुछ भी नहीं। हमें ताजा भोजन, ताजे फल, ताजे सब्जी, नए कपड़े, नए गहने पसंद आते हैं। पर गुरुदेव हम बासी पुण्य को क्यों पसंद करते हैं? हम उसे रुचि पूर्वक क्यों भोगते हैं? यही तो समझ में आ जाए। एक बार ये बात मन में बैठ जाए तो जीवन की धारा ही बदल जाए। लोक में किसी भी चीज को आप बासे के रूप में स्वीकार नहीं करते, सब ताजा। तो धर्म क्षेत्र में भी हमें एकदम ताजा ही उपभोग में लेना चाहिए। हम पुरुषार्थ करें, उस दिशा में आगे बढ़े। एक बात ध्यान रखना, पुराने पुण्य के भोग करने का मतलब है अपने आप को कंगाल बनाना, और नए पुण्य के अर्जन करने का मतलब है स्वयं को माला माल बनाना। जब भी तुम पुराने पुण्य को भोगोगे तुमसे पाप होगा, पुण्य भी जाएगा और नया पाप आ जाएगा। लेकिन यदि नए पुण्य के अर्जन में लगोगे तो पुण्य के फल को त्यागने से पाप कटेगा और नए पुण्य का संचय होगा। तो हमें चाहिए हम अंदर से एकदम ताजा बने रहें, तो ताजा अर्जन करना शुरू करें। पूज्य गुरुदेव, अनूपपुर मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर पारुल जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि जो बाल ब्रह्मचारी या बाल व्रती होते हैं उन्हें भी शोर और सूतक हमेशा लगता है क्या? और ऐसे समय में हम लोगों को अपनी चर्या पालन कैसे करना चाहिए? देखिए, अब अलग अलग मान्यताएं हैं। कई जगह ऐसी मान्यता है कि बेटियों का तो सूतक ही नहीं लगता, चाहे वो ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारिणी। कई जगह मानते हैं। ब्रह्मचारिणी और त्यागी व्रतियों के संदर्भ में भी कई लोगों की मान्यता है, वह सूतक पाठक मानते हैं। पर मैंने एक कारिका पढ़ी है जो व्रत विधान संग्रह में मुद्रित रही। व्रतीनाम दीक्षितानाम च याज्ञिक ब्रह्मचारिणाम नैवा शौचम भवेत् तेषां पितुश्च मरणम बिना। व्रती, ब्रह्मचारी, याज्ञिक और दीक्षित, याज्ञिक यानी पूजा विधान में संलग्न रहने वाले लोग, इनको नैवा शौचम भवेत् तेषां, इनको कोई सूतक नहीं लगता। पितुश्च मरणम बिना, माता पिता के मरण के अलावा इनका कोई सूतक नहीं हो। ये विधान मैंने पढ़ा, आपको बता दिया, अब बाकी आप लोग जाने। गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से विजय बाकलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव संदेह गतिमान है। क्या? संदेह गतिमान है। संदेह में सजगता है और विश्वास में मूर्छा, यह कहाँ तक ठीक है? कृपया समाधान करें। संदेह गतिमान है, संदेह में सजगता है, विश्वास में मूर्छा। यदि इसे एक अपेक्षा से देखा जाए तो मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन अगर दूसरे संदर्भ में देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। संदेह मनुष्य को सजग करता है, संदेह में मनुष्य आगे बढ़ता। पहला वाक्य क्या बोला था? संदेह गतिमान है। गतिमान है। संदेह जब मनुष्य के सामने आता है तो आगे अपना सजग होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। और दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं
वो इसी के बल पर हुए, लेकिन वो संदेह जिज्ञासा मूलक संदेह हो। जिसके मन में जिज्ञासा मूलक संदेह हुआ है वो समाधान के रास्ते में आगे बढ़ा है, पर उस समाधान के रास्ते में भी वो सफल तभी हुआ है जब विश्वास के साथ बढ़ा है। बिना विश्वास के संदेह कभी फलता नहीं। मन में संदेह हुआ वो हमें कुछ आगे अच्छा करने के लिए उत्साहित करता है, लेकिन उस दिशा में मनुष्य जब तक विश्वास से प्रेरित होकर आगे नहीं जाता तब तक सफल नहीं होता। तो दुनिया में जितने भी खोजे हुए हैं उसके मूल में संदेह रहा, पर उस खोज तक पहुंचने का कारण, उस उपलब्धि तक पहुंचने में उनके मन का विश्वास रहा। वो आत्मविश्वास से जुटे रहे और अपने बड़े बड़े खोजों में उन्हें सफलता हासिल की। तो विश्वास को आपने जो मूर्छा कहा है वो अंधविश्वास के संदर्भ में भले ठीक कहा जा सकता है, लेकिन वह विश्वास हमारे जीवन का प्राणाधार है यदि हम सही दिशा में लेकर के चले तो संदेह गतिमान है, संदेह में सजगता है, विश्वास में मूर्छा, ये एक अर्थ में सही है, सर्वथा नहीं। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से श्री सुभाष चंद्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव हम भगवान, साधुगण व माता पिता के लिए श्रद्धा भाव रखते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि स्वयं के लिए श्रद्धा भाव कैसे रखें? बहुत अच्छी बात है, भगवान, माता पिता और साधु जनों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए अगर इतनी समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ और उस पर श्रद्धा जम जाए तो बेड़ा पार हो जाए। उस आत्मा की श्रद्धा को बढ़ाए रखने के लिए कुछ मत करो, नित्य इस बात का स्मरण करो, इसकी धुन जगाओ, सोहम सोहम सोहम। मेरे भीतर का जो शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में परम तत्व है वह मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सोहम सोहम सोहम। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर क्रिया में केवल सोहम 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 की स्थिति यदि हमारे साथ बने, निश्चित हम बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्रीमती नम्रता लप्पू जैन नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं, गुरुदेव किसी ने कहा है जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, थोड़ी देर की प्रतीक्षा में हरी हो जाती है। धैर्य रखें, समय बदलता अवश्य। लेकिन गुरुदेव, सड़क की लाल बत्ती के हरी होने की एक सुनिश्चित सीमा होती है। फिर भी कभी कभी देखा गया है कि जो लाल बत्ती में ही टिके, लाल बत्ती में भी पार हो जाते हैं, वे तो पार हो जाते हैं और प्रतीक्षा करने वाले अटके रहते हैं। तो गुरुदेव, जीवन में आने वाली समस्या रूपी लाल बत्ती कब हरी होगी इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो क्या अनुकूल समय रूपी हरी बत्ती के बिना प्रतीक्षा किए आगे बढ़ जाना उचित नहीं? समस्या का आना लाल बत्ती है और समाधान का मिलना हरी बत्ती है। लाल बत्ती के बाद हरी बत्ती आती है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो पूछा है कि लाल बत्ती के पीछे प्रतीक्षारत रहना और हरी बत्ती की प्रतीक्षा में बने रहना या परवाह किए बिना अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देना, क्या उचित है? देखिए, नियमानुसार लाल बत्ती में हमें रुकना सीखना चाहिए। जो मनुष्य अधीर हो जाता है वो नुकसान पाता है। हो सकता है कोई व्यक्ति लाल बत्ती की उपेक्षा करके भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो जाए, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता, क्योंकि वो विधि के विधान का उल्लंघन है। मनुष्य के मन में विश्वास और धैर्य होना चाहिए कि लाल बत्ती है, अभी मुझे ठहरना है, योग अवसर की प्रतीक्षा करना है, हरी बत्ती आएगी, अपनी गाड़ी को हम आगे बढ़ा देंगे। जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल न मिले, उस घड़ी में मनुष्य को संयम रखना चाहिए। समय काल आपके विरुद्ध चल रहा है तो आप संयम के साथ जिए, नहीं तो मान करके चलिए अच्छा करना चाहोगे
परिणाम बुरा होगा। अच्छा करने की चाह में भी बुरा परिणाम होगा, जो बहुत भयानक होता है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखकर ही चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से श्री पन्ना लाल जी बैनाड़ा नमोस्तुपूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव, जिस प्रकार घास का एक तिनका हिमालय देखना बंद कर देता है, इसी प्रकार जीव द्वेष का एक टुकड़ा परमात्मा बनने में बाधक होता है। तो महाराज श्री, परमात्मा बनने का सही रास्ता क्या है? तथा महाराज श्री, क्रोध के कारण कितने भी छोटे बड़े सही हों, उसका फल हमेशा गलत ही क्यों मिलता है? परमात्मा बनने का रास्ता क्या है? आंख में एक तिनका हो तो हिमालय दिखेगा नहीं। थोड़ा सा अहम होगा, हम अपने स्वरूप को नहीं देख सकेंगे। आपने पूछा है परमात्मा बनने का क्या तरीका है? अपने मन के बहम को छोड़ दो, अहम को छोड़ दो, अभी परमात्मा हो जाएंगे। हमने अपनी जो पहचान बना रखी है, अपनी जो काल्पनिक छवि गढ़ रखी है, उस छवि से यदि हम भूल जाए, उस छवि को हम भूल जाएं और अपने असली स्वरूप को पहचाने लें, तो उसी क्षण हमारा सारा भ्रम टूटेगा, हमारा सारा अहम टूटेगा, और ये अहम और बहम के टूटने में ही हमारे परमात्मा पने का मार्ग प्रशस्त होगा। आपने पूछा है क्रोध का परिणाम हमेशा गलत ही क्यों होता है, अच्छा क्यों नहीं होता? तो भैया, आग तो हमेशा जलाने का ही काम करती है। आग है वो जलेगी, और ये आग ऐसी वैसी नहीं है, ये आग मसाल की आग है, जो सामने आ जाए उसे भस्म करती है। तो क्रोध एक आग है, जहाँ लगेगी उसे जलाएगी ही जलाएगी। हाँ, आग में एक विशेष तासीर होती है, यदि उसी आग को अंगीठी में डाल दिया जाए तो भोजन पकाने में निमित्त बन जाती है। मनुष्य अपने क्रोध को यदि रचनात्मक दिशा में लगा दे और उसकी उत्तेजना यदि की ऊर्जा यदि सकारात्मक दिशा में लग जाए, तो उसके जीवन के उत्थान का कारण भी बन सकती है। पर उत्तेजना दूसरी दिशा में जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आग को ठीक दिशा में ले जाना चाहिए। मैंने बचपन में देखा, सुनार लोग सोने के चांदी के आभूषण, खासकर सोने के आभूषण में आप देने के लिए झाल दिया करते थे। और झाल देने के लिए कुछ नहीं होता था, उनके पास ढिबरी होती थी, मिट्टी तेल की ढिबरी, उसमें बत्ती होती थी और मुंह में एक फूंकनी होती थी। तो ढिबरी जलती तो उसमें बहुत कालिख निकलती, और कालिख निकलती तो वो पूरी की पूरी किसी को भी काला कर दे। लेकिन उस ढिबरी को जब फूंकनी से फूंका जाता तो उसमें से एकदम तेज लौ निकलती, आग, धुआं बिल्कुल नहीं आता, और वो उसमें आग यानी चमक देती। तो मैं आपसे कहूँगा, क्रोध की अग्नि अगर डिबरी की लौ की तरह है, तो तुमने यदि धर्म की फूंकनी उसमें मारना शुरू कर दिया तो तुम्हारी चेतना की आप को बढ़ाने में निमित्त बन जाएगा। फूंकनी मारो, सही दिशा में नियोजित करो, गलत दिशा में नहीं। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से प्रामाणिक समूह टीम के सक्रिय सदस्य शिरीष जैन नमोस्तुपूर्वक कह रहे हैं, राजमहल छोड़कर जब वन में जाना पड़ा तब तुम्हें वैराग नहीं आया। जब पर पुरुष ने हर लिया तब दीक्षा नहीं ली। जब नगर वासियों में चारित्र पर शंका की और खुद के पति ने जंगल में छुड़ा दिया तब भी दीक्षा नहीं। जब चारित्र को सही सिद्ध करने की अग्नि परीक्षा देने का प्रसंग आया तब वैराग नहीं आया। फिर जब सब कुछ सही हो गया था, सब नगरवासी तुम्हें स्वीकार कर चुके थे और तुम 3 खंड के राजा की पटरानी के रूप में स्वीकार कर ली गई थी, जब कोई भविष्य में कांटा नहीं दिखाई दे रहा था, तब तुम खुद से जंगल क्यों चली गई, क्यों दीक्षा ली? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सीता जी के जीवन से संबद्ध है। आपने पूछा है और बहुत अच्छी बात है। दीक्षा, वैराग्य तो कभी भी उभर सकता था, लेकिन सब अनुकूल हो गया, उसके बाद उन्होंने दीक्षा क्यों ली? देखिए, पहली बार जब उनको वनवास हुआ तो उनकी सोच इतनी सकारात्मक रही कि उन्होंने वनवास को वनवास नहीं, दंडकारण्य का राज्य माना, और अपने पति के प्रति, श्री राम के प्रति उनके मन में इतना अनुराग था कि वैराग्य का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए उन्होंने उस समय दीक्षा का विचार ही नहीं किया। जब उन्हें निर्दोष होने के बाद भी लांछित किया गया और वन में निर्वासित किया गया, तो उनके मन में दीक्षा लेने का भाव केवल इसलिए नहीं आया कि अपवादित व्यक्ति यदि दीक्षा भी लेता है
तो लोकोपवाद का कारण बनता है। उन्होंने इसलिए दीक्षा नहीं ली। वो गर्भवती थी, उन्होंने संतान को जन्म दिया। संतान को जन्म देने के बाद माँ का ये दायित्व है भरण पोषण करने का, और उन्हें पता था कि मैं निर्दोष हूं और मेरी संतान निर्दोष है। कर्म का चक्र है, समय अच्छा आएगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन बच्चों को अच्छे तरीके से लालन पालन करूं, इनको अपने पांवों में खड़ा करूं। और खड़ा कर दिखाया और उन्हें उनके पिता को सौंप दिया। जब दिखा कि सब काम हो गया, तब मुझे अपना रास्ता पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का सच्चा सार इसी में है। इसलिए सीता जी ने जो दीक्षा जिस समय लिया, बिल्कुल सही समय था। दीक्षा तब नहीं ली जाती जब कोई अभाव हो, दीक्षा तब नहीं ली जाती जब कोई परेशानी हो। दीक्षा उपेक्षित, तिरस्कृत, अपमानित व्यक्ति, अभावग्रस्त व्यक्ति नहीं लेते। दीक्षा तो वैराग्य से आपूरित व्यक्ति लेते हैं, जो सब कुछ होने पर भी सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सीता जी का ये आदर्श हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह टीम की एक दूसरी सक्रिय सदस्य पूजा जी जैन कह रही हैं। कहाँ से? और वो लिखा नहीं, इन्होंने कहा गुरु जी के आशीर्वाद से क्रैश कोर्स बहुत सफलतापूर्वक पूरा होने क्रैश कोर्स, हाँ। कल आखिरी दिन है। पेरेंट्स और बच्चों ने इसे बहुत पसंद किया है। नए कोर्स की डिमांड हो रही है। तत्व विद्या पे आधारित आगे भी ये हो, ऐसा बोल रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। एक आशीर्वाद की क्लिप मिल जाए तो हम वो कल लाइव दिखा सकते हैं और आगे भी ये प्रकाश करते रहेंगे। कृपया आशीर्वाद। देखिए, प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और जिस तरीके से बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, मैं तो कह रहा हूँ, हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने में प्रामाणिक समूह का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए मैं उन सबको, पूरी टीम को दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद की एक क्लिप क्या, अगर ज़रूरत हो तो पूरा सत्र भी उनको दे सकता हूँ। अच्छा कार्य करने वालों के लिए हमेशा आशीर्वाद है। मैं प्रामाणिक समूह के साथ 16 मई से इनका एक क्रैश कोर्स का कार्यक्रम चला था, पहले भी इस मंच से इसकी घोषणा हुई। बहुत अच्छा कार्य किया है। अपना सब अच्छे प्रोफेशनल्स, मल्टीनेशनल्स कंपनी में काम करने वाले लोग वहाँ से समय निकालकर समाज के कल्याण के लिए, बच्चों में संस्कार उत्पन्न करने के लिए, धर्म की प्रभावना करने की पुनीत भावना से भरकर जो ये कार्य कर रहे हैं, ये केवल प्रशंसनीय ही नहीं, अनुकरणीय है, और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरा पूरी टीम को पुनः बार बार आशीर्वाद, और आप ऐसे कार्यक्रम बनाते रहें, चलाते रहें, और जब भी आपके ऐसे कार्यक्रम हो, इस मंच से उसकी सूचना जरूर प्रसारित की जाएगी, की भी जाती है। आप सूचना दें, उसे प्रसारित करें। और लोगों से भी मैं कहता हूं कि लोग प्रामाणिक समूह से जुड़े, प्रामाणिक समूह के कार्यक्रमों को देखें। प्रामाणिक वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है विजय? जो वेबसाइट है, प्रामाणिक ऐप है, उसमें और यूट्यूब में जैन पाठशाला जो प्रामाणिक समूह के द्वारा है, और जो शंका समाधान आदि है, आप उसे जुड़े। बच्चों को उनके द्वारा तैयार की गई कहानियाँ सुनाएं। उनकी जो ऑनलाइन पाठशाला है, हजारों बच्चे उससे लाभ ले रहे हैं पूरे विश्व के। आप बता देंगे। तो वो हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग भी उसमें लाभान्वित हो। बच्चों को आप घर बैठे धर्म का बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ अगर ज्ञान देना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, आप अधिक जानकारी के लिए प्रामाणिक ऐप पर मुनि प्रमाण सागर, प्रामाणिक ऐप पर और मुनि प्रमाण सागर .net पर आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे अवश्य प्राप्त कीजिए। और पूज्य गुरुदेव, एक गया बिहार से सिद्धार्थ गंगवाल, टीमा गंगवाला प्रश्न आया है कि एक माँ पिता को अपने बच्चों में बचपन में अपनी संस्कार से अच्छे संस्कार जैसे विनय के संस्कार, अंधविश्वास नहीं होना, सभ्यता, अच्छे विचार आदि कैसे देने चाहिए? परिवार के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी संगति प्रभाव पड़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी परवरिश कैसे दिलाएं जिससे बच्चे अच्छे बनकर हमारे गौरव को ऊंचा करें? फिर भी ऐसी शंका बहुत अंतरंग में आती रहती। गुरुदेव, बच्चों को संस्कार देने की यदि मेरे से कोई भूल हो रही है तो गुरुवर खुलकर बताइए, हमें अपना समाधान चाहते हैं। देखिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए हमें खुद में संस्कार जगाना होगा।
बच्चों पर उन बातों का प्रभाव कम होता है जो हम उन्हें सिखाते हैं। बच्चे उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। जो हमारे आचरण, जो हमारे व्यवहार में दिखता है, वो बच्चों के ऊपर अमिट छाप होती है। विनय, बहुमान, संस्कार, मर्यादा, खान पान में संयम, धार्मिक श्रद्धा और विश्वास, ये बच्चों में होना चाहिए। लेकिन ये आपसे ही जाएगा। आप अगर बड़ों का विनय करेंगे, बहुमान करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर आपके बच्चे आपसे सीखेंगे और बड़ों का विनय करेंगे। आप खुद तो बड़ों का विनय करो नहीं और अपने बच्चों से कहो कि बड़ों का विनय करना चाहिए, तो कहेगा ये सब कहने की बातें हैं। ठीक वैसा है कि स्कूल में कहे सच बोलो और बाद में कहे आजकल चलता है, थोड़ा तो झूठ चलता है। तो ये चीज़ें जीवन में एक बहुत बड़ा विरोधाभास उत्पन्न करती है। ऐसी प्रवृत्तियों से हमें बाहर आना चाहिए। इस विरोधाभास से पूरी तरह बचने की कोशिश करनी चाहिए। सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में चलना चाहिए। तो हम पहले जैसी अपेक्षा बच्चों से करते हैं वो आदर्श बच्चों के सामने उपस्थित करें। साथ ही समय समय पर बच्चों को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से उनके मूड को तैयार करते हुए बातें उन्हें समझाएं। समझाएं नहीं, उनके जेहन में उतार दें। उनके हृदय में पापों से डर उत्पन्न करें, पाप भीरुता जगाएं, संवेदनशीलता जगाएं। और रिश्तों की सिलाई यदि स्वार्थ से होती है तो टिकना मुश्किल है। वे रिश्ते जो स्वार्थ से बंधे हैं और हमसे बहुत निकट हैं, हम उनसे अलग नहीं हो सकते, तो क्या करें। देखिए, रिश्ते एक तरफ से नहीं, दो तरफा होते हैं। अगर किसी के मन में स्वार्थ है भी और खून का रिश्ता है, तो हम उन्हें भावनात्मक दृष्टि से देखें। हम अपने ऊपर स्वार्थ हावी न होने दें। उनका स्वार्थ है वो जाने। मेरा अपने रिश्ते को निभाने का जो दायित्व है, उसमें मैं कोई कमी या कोताही न करूं। जितना बन सके मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं। वो मेरे निकट संबंधी है, मुझे उनसे रिश्ता निभाना है। रिश्ता निभाने का ठेका केवल उनका नहीं है। अगर उनके मन में स्वार्थ है तो वो जाने, मैं तो निस्वार्थ हूं, मैं अपने रिश्ते को निभाऊं। धीरे धीरे हो सकता है सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाए। निस्वार्थ भाव से मैं अपना रिश्ता निभाऊं। हाँ, रिश्ते को रिश्ते की तरह जोड़ें, लेन देन से न जोड़ें, तो हमारा हर रिश्ता अच्छा होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। पूज्य गुरुदेव घुवारा मध्य प्रदेश से नरेंद्र कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, एक संत ने कहा कि संयम का सरलतम अर्थ यह है कि आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है, यह जानकर अनावश्यक को हटाते चले जाओ, संयम पलता जाएगा। तो गुरुदेव, अनावश्यक को हटाने का तरीका क्या है? आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है, समझकर अनावश्यक को हटाने लगो, संयम पलता जाएगा। बहुत अच्छी व्याख्या और संयम के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण भी। आपने पूछा अनावश्यक को हटाने का तरीका क्या है। किसी महिला को आपने अनाज सुधारते समय देखा होगा। अनाज को सुधारने से पहले उसे फटका जाता है, और फटकते समय क्या करते हैं? हाँ, जब फटकते हैं तो क्या करते हैं? गेहूं को नीचे गिरा देते हैं। तो जो उसके ऊपर घास फूस है, भूसा है, उसको फटक कर बाहर निकाल देते हैं और जो गेहूं है उसे बचा लेते हैं। बस इतनी सी समझ विकसित कर लो। जो आवश्यक है उसे मुझे अपने सूपे में रखना है और जो अनावश्यक है, कूड़ा करकट है, उसे बाहर निकाल देना है। ये विवेकपूर्ण दृष्टि मनुष्य के लिए आवश्यक और अनावश्यक का बोध कराती है। कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को रखी रहे, थोथा दे उड़ाए। कि जैसे सूपे में हम किसी चीज को फटकते हैं तो सूपे में सार बचा रहता है, असार बाहर निकल जाता है, जो बेकार है, व्यर्थ है, बाहर निकल जाता है। अपने अंदर विवेक जागृत करिए। समझाने की जरूरत नहीं होगी,
अंतर मन से देखिए, अंतर विश्लेषण करके देखिए। जीवन में आवश्यक चीजें कम, अनावश्यक बातें ज्यादा हावी है, और वही हमारे जीवन में असंतुलन खड़ा कर रही है। तो अनावश्यक से बचे, आवश्यक को अपनाने लगे, जीवन निहाल होगा। गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से श्री पंकज जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जीवन एक संघर्ष है, क्या करें कि जीवन संघर्ष नहीं एक मधुर संगीत बने जिसे सब खुशी खुशी गुनगुनाएं। देखिए, जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष को भी आप संगीत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। आप किसी एक तार को खींचोगे, उसमें उंगली चलाओगे, टंकार होती है, लेकिन वही तार जब बीना में जुड़ जाए तो 7 तार के बद्ध रहने के बाद भी उसमें जब उंगली चलाई जाती है, संगीत स्वर निकलता है, संगीत फूटता है। अकेले में संघर्षण है, पर सामूहिकता में संगीत जीवन का एक बड़ा मंत्र है। अपने संघर्ष को संगीत बनाना चाहते हो तो तार की जगह सितार बनने का अभ्यास बनाओ। तार टूटता है, सितार टूटे को जोड़ता है, तो तार नहीं सितार बनो, जीवन को आगे बढ़ाओ। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से अमन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री हम अकेले तो हैं, पर कितने अकेले हैं यह कैसे जाने, और ये जानना कितना जरूरी है। हम अकेले तो हैं, कितने अकेले हैं कैसे जाने, जानना बहुत जरूरी है। अपने अंदर के एकत्व को पहचानो, अपने अकेलेपन को जानो, तब हमें समझ में आएगा वाकई में हम कितने अकेले हैं। और वो अकेलापन जब हमारे भीतर घटित होगा तभी हम जीवन की वास्तविकता को समझ पाएंगे। अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कोई नहीं है, यथार्थ तो यह है कि हम भीड़ में हैं फिर भी अकेले हैं। मेरे साथ कोई नहीं है ऐसा नहीं है, मेरे साथ सब है पर मेरा कोई नहीं, ये समझ होना चाहिए। ये समझ बहुत जरूरी है। बेटे का IIT में सिलेक्शन हुआ, पिता पहली बार मुंबई छोड़ने के लिए ट्रेन पे तक पहुंचाया, ट्रेन पे छोड़ के आया, उसे उसकी सीट पे बिठाया। पिता का चेहरा बड़ा उदास है। धर्मपत्नी ने पूछा क्या बात है, आपने बेटे को पहुंचा दिया? हाँ पहुंचा दिया, अच्छे से बिठा दिया? बोले हाँ बिठा दिया, सीट पे बिठा दिया। तुम इतने चिंतित क्यों हो? बोले क्या बताऊं, चिंता केवल ये है ट्रेन में बहुत भीड़ थी तो क्या हुआ, उसके लिए उनके लिए तो सीट मिली ना? बोले हाँ वो अपनी सीट में है, पर मुझे केवल चिंता इस बात की है कि वो लड़का पहली बार मुंबई जा रहा है, वो भी अकेले। पहली बार मुंबई जा रहा है वो भी अकेले। आप ही तो कह रहे थे ट्रेन में भीड़ बहुत थी। भीड़ हो तो क्या हो, उसका कोई नहीं। भीड़ में भी अकेले, बस इतनी सी समझ अपने अंदर विकसित कर लो, संसार में रहोगे, किसी से आसक्ति नहीं होगी और नहीं तुम्हारे मन में कभी किसी प्रकार की अपेक्षा जगेगी। आसक्ति और अपेक्षा मुक्त जीवन ही आनंद का मूल है, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। गुरुदेव, मैं उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी को आमंत्रित करता हूं। और जब तक आ रही गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न आपके कल के प्रवचन जिद के बारे में है। आपने कहा है कि सकारात्मक जिद जीवन में होनी चाहिए, किंतु महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि हमारी जिद सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये हम कैसे जानें, और नकारात्मक जिद कैसे दूर रहें, संकट समाधान। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। हमारी जिद सकारात्मक है या नकारात्मक, इसे कैसे पहचाने? बड़ा सरल है। अपनी अनुचित बात को मनवाने का प्रयत्न नकारात्मक जिद है। अपनी योग्यता के विरुद्ध कार्य करने की कोशिश नकारात्मक जिद है। ये दुस्साहस है, दुराग्रह और दुस्साहस ये दोनों नकारात्मक है। लेकिन किसी बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसे पाने की जिद सकारात्मक है। दूसरों से मनवाना नकारात्मक हो सकता है,
लेकिन खुद की क्षमता को प्रकट करने के लिए ठानना सकारात्मक है। तो हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री श्री सुभाष जी जैन। दय मुनि नमस्तु महाराज, दोनों मुनि राजों के चरण कमल में बारंबार नमस्तु। महर्षि, अगर हम मन का कुछ लिखते हैं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखते हैं तो अपने रूठ जाते हैं। कैसे करें कि ना तो शब्द रूठें और ना अपने छूटें? बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। जब हम मन का कुछ लिखते हैं तो सब रुक जाते हैं, और अपना सच लिखते हैं तो सच अपने लिखता है तो अपने रूठ जाते हैं। ऐसा क्या करें कि मन का भी लिख सके, सच भी लिख सके और अपने भी न रूठे। सामंजस्यता कैसे बने? देखिए, एक ही बात है, इसका एक तरीका बड़ा सीधा सा तरीका है। मन को पानी बना लो तो मन में जो होगा वो सबके लिए प्रिय हो जाएगा। तो फिर हम मन का लिखेंगे तो न शब्द रुकेगा न सच रूठेगा। जीवन में वही घटेगा जो हम चाहते हैं। इसमें जवाबदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने मन में बहुत कूड़ा करकट भर रखा है। तो जो मन से निकलता है पूरी तरह साफ स्वच्छ कहाँ है? जो व्यक्ति पूर्णतया सरल चित्त होता है उसे इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि कौन रूठ रहा है कौन मान रहा है, क्योंकि उससे कोई रूठता ही नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं करता। उसका जीवन तो साफ स्वच्छ दर्पण की भांति होता है। काश हम अपने मन को उतना निर्मल बना सके। मन में यदि ऐसी निर्मलता आएगी, हमारा जीवन निश्चित संभलेगा और हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकेंगे। महर्षि, ऐसा देखा जाता है कि कितना भी अच्छा करें, कितना भी मन साफ रखें, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कुछ छींटे आ जाते हैं। उन छींटों को कैसे सहन? देखिए, मन हम कितना भी साफ रखें, कुछ भी छींटे आ जाए, आने दो। गंगा में कितने नाले पड़ते हैं, सारे संसार के नालों का पानी गंगा में जाता है, लेकिन आज तक गंगा के स्वरूप में कोई विकृति आई क्या? हमारा मन गंगा बने, गंदे पानी के दो चार छींटे आएंगे भी तो हम उसे गंगा बना देंगे। ये सोच होनी चाहिए। मन को गंगा बनाए, निर्मल बनाए। हमारे अंदर की निर्मलता हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में अपने आप प्रेरक बने। नमस्ते महर्षि। गुणायतन के सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री सुभाष जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, जितने भी पंच कल्याणक महोत्सव हम लोग बनाते हैं वो भगवान आदिनाथ के पंच कल्याणों पर जनरली केंद्रित करके मनाए जाते हैं। गुरुदेव, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने धर्म का परिवर्तन किया। उनके पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि किस प्रकार से धर्म की क्रियाएं होती हैं और किस प्रकार से क्या होता है। तो गुरुदेव, उसमें जो उनका ज्ञान कल्याणक है, जिसमें समूह शरण की रचना होती है, 12 परकोटे होते हैं, उसमें मुनि महाराज के लिए भी परकोटे होते हैं, आरिका माता के लिए भी परकोटे होते हैं, केवली भगवान के लिए भी परकोटे होते हैं। तो उस समय तो साधु थे ही नहीं, चतुर्विध संघ की स्थापना ही नहीं हुई थी। वो तो उन्होंने ही की बाद में, प्रथम तीर्थंकर ने। तो उस समय साधु कहीं बाहर से दूसरे लोग से आते थे या क्या? केवली भगवान कैसे वहां आते थे? प्रथम केवली तो वही थे। देखिए, भगवान ऋषभदेव हमारे आद्य तीर्थंकर है। उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। उनके समोसरण की रचना हुई। जैसे उन्हें केवल ज्ञान हुआ, समोसरण की रचना हुई, उसी समय वृषभसेन आदि उनसे दीक्षित हो गए और गणधर बन गए। भगवान ऋषभदेव ने उसी क्षण धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ का उनने स्थापना की, द्वादशांग की स्थापना की। तीर्थ का असली अर्थ द्वादशांग और चतुर्विध संघ, इनकी स्थापना उन्होंने स्थापित कर दिया और परंपरा चल पड़ी। भगवान ऋषभदेव के काल में 4000 राजा महाराजा मुनि बने थे, पर वो सब भ्रष्ट हो गए थे। वो उनकी मुनि अवस्था में उनको देखा देखी मुनि बन गए, पर मुनिपन का उनको पता नहीं था। उनके केवल ज्ञान के बाद जो उनकी शरण में दीक्षित हुए, ये मुनि हुए, आरिका हुई,
ब्राह्मी सुंदरी आरिकाएँ बनी, श्रावक हुए, भरत चक्रवर्ती जैसे श्रावक हुए और श्राविकाएँ हुई। तो मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना धर्म तीर्थ के प्रवृत्ति के दिन ही, और उसी दिन उनकी वाणी खिरी। तो ये वाणी खिरी, परंपरा आगे बढ़ी। तो ऋषभ देव के काल में कहीं बाहर से साधु नहीं आए, उनके केवल ज्ञान के बाद केवल ज्ञानियों की लाइन लग गई, ये परंपरा आगे बढ़ी। मुनि राजो भी उसी में सम्मिलित हुए। नमोस्तु श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। एक मिनट, कुछ बोल रहे हैं? अच्छा बोलिए। हाँ, सुभाष जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सभी दर्शकों को का सादर अभिनंदन गुणायतन परिवार की ओर से। हम लोग यहाँ पर गुणायतन परिसर में गुणायतन का जो निर्माण कार्य अति तीव्र गति से चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से दोनों मंदिरों का कार्य, दुनिया में पहली बार बनने वाला रिलीजियस थीम पार्क, जिसमें 2 ऑडिटोरियम है जो अपने अपने आप में आधुनिकतम तकनीक से बनाया जा रहा है, और बहुत कलात्मक 2 मंदिर जिनका कार्य निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। इसके अलावा अन्य भवनों का कार्य भी किया जा रहा है। यह सब कार्य हम परम पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से ही कर पा रहे हैं। हमारे बहुत से सदस्य हमसे जुड़े हैं और उन्हीं का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। नित्य प्रति नए सदस्य जुड़ते रहते हैं, हम उन सब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुणायतन प्रबंधकारिणी समिति की ओर से बहुत स्वागत करते हैं, और उन सब आप सभी सदस्यों से हम ये निवेदन करेंगे कि आपकी जो भी संकल्पित राशि है जितनी जल्दी आप भिजवा सकें तो इस कार्य को गति देने में हम लोगों को बहुत सहायता और संबल मिलेगा। इसके अलावा जो बाहर के जो सदस्य अभी जिन परिवारों से नहीं हुए हैं, हम सब की ये अनुरोध है, समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है कि इस नूतन अभियान में अवश्य जुड़े, किसी न किसी रूप में अवश्य जुड़े, और इसकी पूरी डिटेल पूरी जानकारी हमारे गुणायतन कार्यालय से प्राप्त हो सकती है, जिसके नंबर चल रहे हैं। जो सदस्य राशि भेजते हैं उन सब से अनुरोध है कि कृपया अपनी डिटेल व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से गुणायतन कार्यालय में अवश्य उपलब्ध कराएं। डिटेल में आपका नाम, पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और दान की राशि और दान का मद, ये 5 चीज़ें देना आवश्यक है ताकि हम उसको समय पे आपकी रसीद पहुंचा सके और आपका पैसा सस्पेंस में नहीं जाके धर्म कार्य में लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। राजकुमार जी काला हजारीबाग और स्वात्यार रहेंगी श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार, गुणायतन मंत्री। गुरुदेव के चरणों में सत वंदन, सत नमन। गुरुदेव, आपके कल के प्रातःकालीन उद्बोधन में जिद पर चर्चा की गई। मेरा प्रश्न, आपने कहा जिद विवेकपूर्ण हो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अभी कुछ देर पहले मिला, लेकिन मेरा संदर्भ दूसरा है, अभी संदर्भ दूसरा है। मान लीजिए मेरे परिवार में कोई पुत्री या लड़की अंतर्जातीय विवाह करने की जिद कर ले और नहीं, उसकी इच्छा पूरी नहीं होने पर वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने की धमकी दे, तो ऐसे में माता पिता क्या करें, किस तरह का निर्णय लें? देखिए, एक बड़ी जटिल समस्या है। हमें इस समस्या पर चर्चा करने से पहले इस समस्या के मूल पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अनेक बार बोला, आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। बच्चों को अगर हमने शुरू से ठीक तरीके से समझाया हो, उनकी मर्यादा का पाठ पढ़ाया, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो पहली कोशिश तो हमारी होनी चाहिए, मैं ये उन लोगों से कह रहा हूँ जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें प्रारंभ से आप इस तरीके से समझाएं ताकि उन्हें अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा का बोध हो, वो समझ सके कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनका भावुकतापूर्ण निर्णय है, लेकिन जब मामला इस तरह का गंभीर और संवेदनशील हो जाए तो ऐसे समय में माँ बाप को चाहिए अपने आप को उनसे तटस्थ कर ले। जब तुम्हें अपनी मन की करना है, तुम अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वयस्क हो। कानून भी आपको इजाज़त नहीं देता और धर्म भी किसी के लिए ऐसी आज्ञा देने की अनुमति नहीं देता जिससे वो मरने मारने पर तुल जाए। उसे उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और उनसे कह देना चाहिए कि भाई तुम्हें अपनी जिद ही पूरी करनी है और हम लोगों के इस विषय में कुछ सोचना ही नहीं, सुनना ही नहीं, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने जीवन के निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र और सक्षम हो, तो तुम अपने जीवन के निर्वाह में भी सक्षम हो सकते हो। अब तुम्हारा मार्ग तुम रखो, हमारा मार्ग हम जानेंगे। अब इस विषय में हमारा तुमसे कोई नाता शेष नहीं रहेगा। उसे अपने रूप में छोड़ दीजिए,
उसके आगे न तो आप उनसे बहुत ज़्यादा तकरार कीजिए और न ही बहुत उसे सिर पर बिठा लीजिए, तटस्थ हो जाइए तो कुछ रास्ता बनेगा। अक्सर देखने में ये आता है, पहले तो माता पिता बिल्कुल कड़ाई से पेश आते हैं, फिर बच्चे धमकी देते हैं, उनको पीछे से बैकिंग भी मिलती है, घबरा मत, थोड़ी धमकी दे, थोड़े दिन में सब राइट हो जाएंगे। इस तरह का फीडबैक होता है और उसमें भी परिवार के सदस्य भी कुछ ऐसे होते हैं और मित्रगण भी होते हैं, अरे सब होता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे कई प्रकरण देखा। तो बच्चे भी निश्चिंत होते हैं और ऐसे शब्दों को केवल एक धमकी के रूप में देखते हैं, बाद में सामने वाला भी पिघल जाता है। तो ये मामला फैल रहा है कैंसर की तरह और बाद में आने वाले परिणामों को देखकर लोग रोते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिसमें लोगों ने अपने जिद में आकर भावुकता से प्रेरित होकर इस तरह के निर्णय लिए और बाद में आज रो रहे हैं। कई ऐसे प्रकरण हैं जिन्होंने विवाह किया और विवाह के बाद आज उनका जीवन बड़ा दूभर हो गया है, वे बहुत दुखी हैं, अंदर से टूटे हुए, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, अब वो क्या करे क्या नहीं करे। 2 उदाहरण देता हूँ। एक लड़की ने, जैन लड़की थी, उन्होंने कोलकाता से MBA किया था, IIM है कोलकाता में, वहाँ से MBA किया और उसने एक हरियाणा के लड़के से, जाट लड़के से विवाह कर लिया। विवाह करने के उपरांत, विवाह से पूर्व तो उसको सब कहा गया कि तुम जैसा कहोगे वो करेंगे। वो लड़की धार्मिक थी, उसके साथ वो लड़का जैन मंदिर भी आया करता था, वो जितनी देर बैठती थी मंदिर वो भी बैठता था, नमोकार आदि भी जपता था। लड़की को लगा कि अच्छा है, लड़का बढ़िया है, सब कुछ ठीक होगा। विवाह के बाद 6 महीने पूरे नहीं हुए, उस लड़की के प्रति उस लड़के का व्यवहार बदल गया और वह उसके धार्मिक क्रियाओं में बाधा तो देता ही था, साथ खुद ही शराब पीने लगा और लड़की को अंडे खाने के लिए बाध्य करने लगा। लड़की चूँकि पढ़ी लिखी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, उसने कहा मैं मर जाना पसंद करूँगी पर अपने नियमों का त्याग नहीं कर सकती, और उसने उस लड़के को छोड़ दिया। वो अलग आ गई। उसने कहा मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उसने कहा कि आप चाहो महाराज तो मेरा नाम लेकर के कह सकते हो। जिस समय मेरे साथ ऐसी स्थिति थी उस समय मुझे सब बुरे लगते थे, मेरे माता पिता, यहाँ तक कि गुरु की बात भी मुझे खराब लगती थी या करती थी, पर आज मुझे एहसास होता है कि बड़ों की बातें बड़े अनुभवपूर्ण होती है, मुझे उसे समझ करके चलना चाहिए। एक लड़की इंदौर की, जब मैं वहाँ रतलाम में था तो एक भार्गव लड़के से विवाह किया। वो बॉम्बे में जॉब करता था। विवाह करने के थोड़े ही दिन बाद, मैं ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, एक घटित घटना बता रहा हूँ, उस लड़के को मांस खाने और मांस पकाने के लिए दबाव डाले जाने लगा लड़की के लिए। लड़की बहुत परेशान हुई, वो वापस अपने घर आ गई, अपने माता पिता के साथ मेरे पास आई, महाराज मेरी स्थिति ये है, मैं क्या करूं, अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। वो लड़का किसी तरीके से सुनने के लिए राजी नहीं, कुछ सोचने के लिए राजी नहीं। हम क्या करें, कोई उपाय नहीं, मेरे पास आए। हमने कहा मैं क्या बताऊं, ये तो पहले सोचना था। बोले महाराज अब तो गलती हो गई सो हो गई, पर मैं अपना धर्म किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती, क्योंकि वहाँ न धर्म है न संस्कार है, जीवन मेरा नरक हो जाएगा, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो उसने फिर अपना अलग रहने का निर्णय लिया। माँ बाप ने उस लड़की का साथ दिया, आज वो लड़की सुरक्षित है और उसका जीवन व्यवस्थित है। तो हमें इन सब बातों से सीख लेना चाहिए। अगर ऐसे प्रकरणों को मैं आप सबके बीच रखूं तो घंटों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। तो बच्चों को भी ये समझ करके चलना चाहिए और माँ बाप को भी समझना चाहिए, तभी कुछ अच्छा हो सकेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि ब्रह्मांड सागर जी महाराज। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका,
पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार, कोची, केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी। फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर, नागालैंड।